एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स। गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में देखा था लाइन एंड एंगल्स पे। ठीक है, लाइन एंड एंगल्स में एंगल में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था ट्रांसवर्सन लाइंस विद पैरेलल लाइंस। ओके, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं और वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी हमें उसका यूज करना पड़ेगा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पॉलीगन्स। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है, व्हाट इज पॉलीगन? ओके, व्हाट इज ए पॉलीगन? सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं, आपको जज करके बताना है। ठीक है, खुद सोचना है कि इनमें से कौन सा पॉलीगन है। ओके, चलिए, फर्स्ट है आपके पास में दिस ए, नेक्स्ट है आपके पास में बी, देन सी, देन D and E and last this. Okay, this is F. इनमें से आपको सबसे पहले जज करना है कि कौन सा पॉलीगन है, कौन सा पॉलीगन नहीं है। ठीक है, आई होप आप सबको इस चीज का पता हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे पॉलीगन की डेफिनेशन लिखता हूं, देन आपको आपका आंसर पता लग जाएगा कि इनमें से कौन सा पॉलीगन है एंड कौन सा नहीं। चलिए देखिए, ए पॉलीगन is a closed figure. A polygon is a closed figure in a plane which is formed by three and more than three line segments. Okay, क्या कह रहा है? A polygon is a closed figure in a plane which is formed by three and more than three line segments. And any point can be starting as well as end point. ओके, अब ध्यान से समझिए। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, देन उसके बाद में आप अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन से फिगर पॉलीगन है एंड कौन से नहीं है। देखिए, ए पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर इन ए प्लेन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय थ्री एंड मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट। सबसे पहली चीज है क्लोज्ड फिगर, और फॉर्म्ड इन ए प्लेन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय थ्री एंड मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट्स। तो क्लोज भी नहीं है, टू लाइन्स। ओके, नेक्स्ट, इट इज ए क्लोज्ड फिगर एंड फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन्स। It is a closed figure formed by four lines. It is a closed figure formed by 5 lines, and it is a closed figure formed by 6 lines. What about this? Yes. अब next चीज क्या बोल रहा है, यहां तक तो ओके, 3 and more than 3 line segments. ओके, यहां तक हमने पता कर लिया कि E पॉइंट तक जो है उसमें सिर्फ A जो है पॉलीगन नहीं है, बाकी क्लोज फिगर है, 3 and more than 3 लाइन से बने हैं, तो ये सब क्या है आपके पास में पॉलीगन। What about this? ये क्या पॉलीगन है या नहीं है? तो इसके बाद इसने एक लाइन और बोली कि एनी पॉइंट कैन बी स्टार्टिंग एज वेल एज एंड पॉइंट। कोई भी पॉइंट पॉलीगन के अंदर में वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और वो एंड पॉइंट भी होगा। तो यहां से अगर आप स्टार्ट करते हो तो यहां से एंड पॉइंट भी है, सेम इसके साथ कंडीशन है, सेम इसके साथ कंडीशन है, सेम यहां भी कंडीशन। आप कोई भी पॉइंट उठाइए, वहां से स्टार्ट कीजिए और वही आपका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम यहां पे, बट इस कंडीशन में ऐसा नहीं हो रहा, ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट नहीं बन रहा है। ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, देन नीचे
फिगर और बनता है। तो ये आपके पास में पॉलीगन नहीं होगा। तो ये थी पॉलीगन की डेफिनेशन, ठीक है, ये थी पॉलीगन की डेफिनेशन। और आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि पॉलीगन क्या होंगे आपके पास में, आपकी ट्रायंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सारे क्या है आपके पास में, ये सारे के सारे पॉलीगन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन की। चलिए, और टाइप्स ऑफ पॉलीगन से एक क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2021 में भी। आई होप पॉलीगन की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप किसी की डायग्राम को देख के बहुत इजीली बता सकते हैं, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन था तो वो अब दूर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में टाइप्स ऑफ पॉलीगन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन, यहां पे टू टाइप्स के आपके पास में पॉलीगन होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें पॉलीगन, तो यहां पे टू टाइप्स के आपके पास में पॉलीगन होंगे। फर्स्ट होगा आपके पास में कन्वेक्स, जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, हमें यही पढ़ना है सिर्फ कन्वेक्स पॉलीगन। और नेक्स्ट आपके पास में क्या होगा, आपके पास में कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन, ठीक है, कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में, हमारे पास हमसे जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए या फिर पूछे जाएंगे वो हमेशा यहीं से पूछे जाएंगे। बट हाँ, आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन होता है, कौन सा कनकेव पॉलीगन होता है, जो लास्ट मतलब एग्जाम के अंदर में गेट 2020 में क्वेश्चन बना था। अभी आपको बताता हूं मैं क्या क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो कन्वेक्स पॉलीगन, ए पॉलीगन, इसकी डेफिनेशन देखिए, ए पॉलीगन in which a polygon in which interior angle is less than 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। कन्वेक्स पॉलीगन होने के लिए क्या चाहिएगा, जो हमारे इंटीरियर एंगल होंगे पॉलीगन के, किसी भी पॉलीगन के, वो क्या होंगे, लेस देन क्या होंगे, 180 डिग्री से लेस होंगे, ठीक है। कनकेव, ए पॉलीगन in which interior angle is greater than 180 degree, for example triangle, square, ठीक है, ट्रेपेजियम, जितने भी एंगल्स होंगे इन सब में क्या होंगे आपके पास में, लेस देन 180 डिग्री होंगे, लाइक पेंटागन, ठीक है। नेक्स्ट, ए पॉलीगन इन विच इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो ये कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा बच्चे, ठीक है, ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो यहां पे आपने देखा कि ए बी सी एंड डी, जो सी वर्टेक्स है, ठीक है, ये एंगल कितने का बना रहा है आपके पास में, ये एंगल बना रहा है ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। ये एंगल जो है वो क्या है आपके पास में, 180 डिग्री से ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा आपके पास में पॉलीगन हो जाएगा, कनकेव। सेम यहाँ पे ये वाला एंगल देखिए, क्या ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो यहाँ पे ये कौन सा पॉलीगन है आपके पास में, ये है कनकेव पॉलीगन, ठीक है। कन्वेक्स पॉलीगन ये होंगे। अच्छा, आप ऐसे भी समझ सकते हो, कुछ जगह पे डेफिनेशन ये भी मिलेगी कि जितने भी वर्टेक्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, अवे फ्रॉम द सेंटर होने चाहिए। जैसे ये आप कोई भी देखिए, ठीक है, अगर सारे वर्टेक्स उसके अवे फ्रॉम द सेंटर है तो आपके पास में क्या होगा, कन्वेक्स पॉलीगन होगा। और अगर टूवर्ड्स द सेंटर आ रहा है कोई वर्टेक्स, उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास में, कनकेव पॉलीगन हो जाएगा। तो ये दोनों की डेफिनेशन थी, हमें इतना ही पढ़ना है इनकी डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद में हमें जो प्रॉपर्टीज देखनी है वो किसकी देखनी है, कन्वेक्स पॉलीगन की देखनी है। प्रॉपर्टीज किसकी देखेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन की देखेंगे। चलिए, अब जो गेट 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या था, ए पॉलीगन इज कन्वेक्स
if every pair of point P and Q belonging to the polygon, the line segment PQ lies completely inside or on the polygon. Okay, so which of the following is not a convex polygon? सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन के अंदर में अगर आपको पॉलीगन कॉन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन की डेफिनेशन नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते थे, क्योंकि उसने यहां पे कुछ लिखा है. क्या लिखा है? A polygon is convex if every pair of point P and Q belonging to the polygon, the line segment PQ lies completely inside or on the polygon. अगर क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन है, तो अगर आप कोई भी दो पॉइंट लोगे और उनके बीच में लाइन ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा या तो पॉलीगन के ऊपर होगी या फिर कहां होगी आपके पास में, इनसाइड द पॉलीगन होगी. बट इस वाले केस में क्या हो रहा था, अगर मैं 2 पॉइंट्स ये लेता हूं और इनको मीट करता हूं तो ये क्या आ रहा है आपके पास में, आउटसाइड द डायग्राम आ रहा है, आउटसाइड द पॉलीगन आ रहा है. तो इट मीन सबसे पहली बात, अगर आपको इस यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन नहीं पता थी तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि पहले उसने हिंट दे दिया. ठीक है, पहले उसने हिंट दे दिया था. बट अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो आप सबको पता है कि यहाँ पे जो कन्वेक्स पॉलीगन होगा वो इंटीरियर एंगल कितना होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा, लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180. बट ये क्या है आपके पास में, ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये क्या होगा आपके पास में, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कन्वेक्स नहीं. उसने आपसे यही पूछा है, इन द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेक्स पॉलीगन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी. आंसर क्या होगा, बी. ये आपके पास में क्या नहीं है, कन्वेक्स नहीं. बाकी सारे के सारे क्या आपके पास में, कन्वेक्स पॉलीगन. तो यहां से ये 2021 में ये क्वेश्चन बन के आया था. ठीक है, तो थोड़ा सा जरूरी हो जाता है ये चीजें जानना, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे भी ऐसे क्वेश्चन बन जाए. ओके, चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन. देखिए मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये बोला था कि जो भी चीजें मैं यहाँ करवा रहा हूँ, एक नोट्स बना लीजिए इस चैप्टर के बिल्कुल इजी. ठीक है, क्योंकि देखो बाकी एप्टीट्यूड के जितने भी थे तो उनमें इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं थे, यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. और जब रिवीजन करने बैठोगे ना आप जाके जनवरी फेब में एग्जाम के पास में, तो वहां इतना टाइम नहीं होगा आपके पास में कि आप सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स को फिर से देखो. ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपके पास में ज्योमेट्री के नोट्स हों प्रॉपर, तो कम से कम टाइम में इसको आप रिवाइज कर सको. ओके, चलिए. और इस बार गेट 2021 में हर एक ब्रांच में, ठीक है, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो कंफर्म मिला ही मिला है. एक ब्रांच में शायद से 2 क्वेश्चन या 2 ब्रांच में 2 क्वेश्चन भी ज्योमेट्री. इस चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर ये अब क्वेश्चन देना स्टार्ट किया 2-3 साल देगा. देखिए लास्ट के 5 इयर्स में क्वेश्चन आते थे टाइम एंड वर्क से आ रहे थे. ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस आ रहे हैं. इस साल में आई थिंक एक क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस से पूछा गया किसी एक ब्रांच में. अदरवाइज सब में इस बार क्या था, ज्योमेट्री. अगर वो ज्योमेट्री दे रहा है तो पॉसिबिलिटी है, देखो, क्योंकि देखो यार ये तो है नहीं कि मैं एग्जाम बनाने जा रहा हूं. अगर मैं बनाने जा रहा हूं तो मुझे पता होता कि मुझे क्या डालना है. बट पॉसिबिलिटी है कि आगे भी इससे क्वेश्चन पूछे जाए. ठीक है, और क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं, ट्रिकी बनते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है. हाँ, बट इजी होते हैं. अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो बहुत इजीली आप बता सकते हो. चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगन. Properties of a polygon. ठीक है, अभी आपने डेफिनेशन देखी, टाइप एंड पॉलीगन्स देख लिए हैं आपने. अब आपको देखना है प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगन. अब प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगन में देखिए सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो इनके इंटीरियर एंगल पे. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल की. क्या होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी, लिखिए ए, दिस इज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल की बात करें तो अगर कोई भी पॉलीगन है, लेट्स सपोज ये हेक्सागन. ठीक है, ये हमारे पास में एक पॉलीगन है. हमें क्या करना है, हमें इसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना
कि हम बात किससे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में वो कन्वेक्स पॉलीगन ही है। मैक्सिमम टाइम के क्वेश्चन यहीं से पूछे बनेंगे, यही बनेंगे, ठीक है, कनकेव से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको जो कन्वेक्स पॉलीगन है वो हमेशा क्या होगा, एक तो रेगुलर पॉलीगन होगा, मतलब सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उनको रेगुलर पॉलीगन्स भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन। अब यहाँ पे 6 साइड्स है, हेक्सागन है इसलिए, ठीक है, 6 साइड्स है। तो यहां आपसे पूछा जा रहा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई भी पॉलीगन हो कैसे हमें कैलकुलेट करना है, तो ध्यान रखना उसके लिए एक फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए 6 जो n है यहाँ पे, ध्यान रखना n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, n साइड फॉर n साइड पॉलीगन, ठीक है, n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है। तो क्या होगा, 6 - 2 इंटू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यहां आपको क्या मिल जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री, 720 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा आपके पास में ऑफ ए हेक्सागन, ठीक है, तो कितना होगा 720 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल की अगर हम बात करें छोटे का, आपको सबको पता है कि तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो 3 साइड्स है, 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, कितना हो जाएगा आपके पास में 180 डिग्री आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सम कैलकुलेट कर सकते हैं सारे इंटीरियर एंगल्स का। नेक्स्ट, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। अब आपको सम पता है n-2 इंटू 180 डिग्री, मतलब जितने भी इंटीरियर एंगल है उन सबका सम पता है, बट आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक का। तो 1 2 3 4 5 6 किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ साइड से, n से ही हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या फिर नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ आपके पास में, देखो इंटीरियर एंगल जितने ही बनेंगे जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक एंगल का मेजर पता चल जाएगा। सेम यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि मुझे बताओ कि यार एक एंगल कितने के, एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ आप क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 6 कर दोगे। यहां अगर कैलकुलेट करना हो तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है ट्रायंगल के अंदर में, 3 है, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितनी है आपके पास में, 6 है, तो 6 से आपने डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 60 डिग्री। ट्रायंगल के केस में 60 डिग्री और ये 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल फॉर एन साइड पॉलीगन, ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन। सेम ए पॉइंट जो है आपके पास में, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कोई भी पॉलीगन है उसके जो एक्सटीरियर एंगल होगा उनका सम कितना होगा, ऑलवेज 360 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो सम था 360 डिग्री को आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ साइड से, तो आपको एक एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी। तो यहाँ पे जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे, देखो एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल, ओके, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, देन ये भी एक्सटीरियर एंगल है, और आपके पास में ये भी एक्सटीरियर एंगल है। ये सारे कैसे एंगल है आपके पास में, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इन सबका सम कितना होगा 360 डिग्री। अच्छा, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने ही एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, सेम इंटीरियर के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सम पता चल गया, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल पता चल गया। नेक्स्ट है आपके पास में डायगोनल्स, ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में डायगोनल्स। अब देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ए पॉलीगन ऑफ n साइड फॉर्म n - 3 डायगोनल्स, ठीक है। कितने फॉर्म करेगा, n - 3 डायगोनल
फ्रॉम ए सिंगल वर्टेक्स, मतलब एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, कितने डायगोनल फॉर्म हो सकते हैं, वो हमें बताना है। तो नेक्स्ट है 3 डायगोनल्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास में फ्रॉम ए एन साइड, सॉरी, a polygon of n side, a polygon of n side form n minus 3 diagonals, देखिए, a polygon of n side form n minus 3 diagonals from a single vertex। डायगोनल की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिए, अगर डायगोनल की हम बात करें तो किन्हीं दो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं, जो लाइन बनती है, जो लाइन फॉर्म होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो अब सबसे पहले हमें ये पता करना है कि एक वर्टेक्स से कितनी नंबर ऑफ लाइंस बनाई जा सकती है इन केस ऑफ पॉलीगन। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले ट्रायंगल की, तो क्या यहां से इस अपोजिट में जाता हूं तो कोई डायगोनल नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। तो n-3 जब आप करोगे तो n है नंबर ऑफ साइड्स, तो n-3, 3-3, ट्रायंगल के केस में कितने डायगोनल्स, 0 डायगोनल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें किस केस में, रेक्टेंगल के केस में, तो कितनी नंबर ऑफ साइड्स है, 4-3। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डायगोनल एक वर्टेक्स से कितने बनते हैं, सिर्फ 1 ही बनता है। ठीक है, 1 बनता है। नेक्स्ट है आपके पास में, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं पेंटागन, ठीक है, तो एक तो ये डायगोनल बन सकता है, एक ये डायगोनल, और वैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहो n-3, तो पेंटागन की साइड 5-3 कितनी हो जाएगी आपके पास में, 2। हेक्सागन के केस में 6-3 कितने, 3 नंबर ऑफ डायगोनल फ्रॉम ईच वर्टिसेस, ये बन सकते हैं। अब तो ये हमारी बात थी कि एक वर्टेस से कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लिखिए नेक्स्ट बी पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। इस केस में अगर हम बात करें तो ये होंगे आपके पास में n-3 एंड डिवाइड बाय 2। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, n-3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, n-3 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। अगर यहाँ की हम बात करें ट्रायंगल के केस में, तो हमने पहले ही देख लिया, वैसे किसी वर्टेक्स से डायगोनल नहीं बन रहे, बट यहाँ जैसे ही 3 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से डायगोनल नहीं बन सकते। नेक्स्ट यहाँ अगर हम बात करें तो कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, देखिए ध्यान से, 4, मतलब फॉर्मूला है आपके पास में n-3 डिवाइड बाय 2, ये जगह 4-3 डिवाइड बाय 2, 4-3 कितना होगा, 1, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा कितना, तो डायगोनल कितने होते हैं यहाँ पे, 2। सेम पेंटागन एंड हेक्सागन में आप कैलकुलेट करके देखेंगे अपने आप से। ठीक है, तो ये था आपके पास में इनकी मेन प्रॉपर्टी। अब एक बात करते हैं एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, वरना तो सबका अलग अलग फॉर्मूला है, बट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बट हाँ, कभी जनरल फॉर्मूले से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो हमें पता होना चाहिए। क्या होगा, हाफ इंटू, ध्यान से सुनिए, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ए, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन मल्टीप्लाई perpendicular from center to any side। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे होगा, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगन इंटू परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी साइड, बट फॉर रेगुलर पॉलीगन, ध्यान रखना। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटर है, यहां से एक परपेंडिकुलर, मान लीजिए कि यहाँ पे ए साइड का ये पॉलीगन है और इसकी साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, n साइड्स है। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2
पैरामीटर कितना होगा, ए कितने टाइम, एन टाइम्स, तो एन ए ये पैरामीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये जो हाइट है एच है, तो ये आपके पास में इसका जनरल फॉर्मूला बनता है हाफ इंटू एन इंटू एच। एच यहाँ पे क्या है, इस परपेंडिकुलर की जो सेंटर से किसी भी साइड पे है उसकी लेंथ। ओके, तो ये था आपके पास में एरिया ऑफ इरेगुलर पॉलीगन। अब पॉलीगन के केस में दो स्पेशल केस बनते हैं, उनको देखते हैं। स्टार्स का केस, ठीक है, स्टार का केस, एक 5 साइडेड स्टार एंड एक आपके पास में होगा 6 साइडेड स्टार। तो वहां से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन बना है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए पॉलीगन में, स्टार्स। अच्छा एक चीज और बताइए, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, क्या ये वाला फिगर पॉलीगन हो सकता है? क्या ये वाला फिगर आपके पास में पॉलीगन हो सकता है? मुझे पता है आपको, आई थिंक अब डेफिनेशन देखने के बाद में आंसर पता लग गया होगा, क्योंकि 3 and more than 3 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए, तब हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलीगन आपका नहीं होगा, तो ऐसा फिगर कभी आया तो ध्यान रखना, ठीक है। स्टार्स, अब अगर हम स्टार्स की बात करें तो दो स्टार्स बनते हैं आपके पास में, 6 साइडेड एंड 5 साइडेड। दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये आपके पास में 6 साइडेड है, ये आपके पास में 5 साइडेड है, ठीक है। अब यहां पे वो आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? तो इस केस में देखिए, एंगल ए बी सी डी ई एंड एफ, इनका सम आपसे पूछा गया है, तो क्या होगा, जनरल फॉर्मूला है वो होगा आपके पास में n-4 इंटू 180 डिग्री। दोनों के केस में सेम होगा, ठीक है, दोनों ही केस में सेम होगा। तो यहाँ पे 6-4 इंटू 180 हो जाएगा, और यहाँ पे 5-4 इंटू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो सम आएगा वो कितना आएगा आपके पास में, 180 डिग्री आएगा, 5-4 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ रहा होगा, 360 डिग्री आ रहा होगा, ठीक है। सम ऑफ 6 साइडेड 5 साइडेड, और भी साइडेड बना सकते हैं वो, ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन बना था वो ध्यान से सुनिए, क्या क्वेश्चन बन रहा था आपके पास में, क्वेश्चन था 5 साइडेड से, ठीक है, क्वेश्चन था 5 साइडेड। ये गेट 2021 में ही पूछा गया आपसे, 2021 में पूछा गया। आपको बोला गया कि एक आपके पास में स्टार है एंड कुछ ऐसा था PQRST, PQRST, ओके। आपको ये वाला एंगल बताना था, थीटा गिवन था, थीटा क्या हुआ, और पूछा था, यहां पे बोला गया PS, PR, QS and TR are equal line segments, are equal line segment, then find the value of theta, find the value of theta, then find the value of theta, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो थीटा के केस में आपको क्या बताना था कि इसका आंसर क्या होगा, देखिए ध्यान से सुनिए। अब आपको पता है कि इसका सम आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो ध्यान भी रह गया होगा, याद भी हो गया होगा, और वही सेम रहना, ये कभी चेंज भी नहीं होगा। क्या था, n-4 इंटू 180 डिग्री, अगर नहीं भी याद है तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 5-4 1 कितना आएगा आपके पास में, 180 डिग्री। बट आपसे पूछा क्या गया बच्चे, आपसे पूछा गया कि ये सिर्फ एक एंगल बताइए, तो ये एक एंगल बताने के लिए क्या कर दोगे आप, डिवाइड बाय, कितने एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दोगे 5 से, कितना आएगा, 36 डिग्री। कितना आ जाएगा आपके पास में, ये 36 डिग्री। तो ये था आपके पास में पॉलीगन।